पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और आज इस देश के तमाम करोड़ों गरीबों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि जो लोग SC ST के अलावा जो गरीब थे, जो आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा था, उन गरीबों के लिए आज फायदेमंद चीज़ है कि सरकार उन गरीबों के लिए नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का जो कल उन्होंने एक आदेश दिया था या फैसला लिया था, उस पर आज लोकसभा में अभी वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग में 323 टोटल सांसदों में से 319 सांसदों ने इस संविधान संशोधन के पक्ष में मत दिया है और केवल 4 लोगों ने इसके खिलाफ में मत किया है। ध्यान रहे कि इस पूरे जो वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी से लेके बीजू जनता दल और AIADMK ने, उसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उन सभी ने, NCP हो या और दूसरी पार्टियां और RJD ने जरूर इसका विरोध किया था। SP से लेके बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, तमाम पार्टियों ने इस पूरे बिल के ऊपर गवर्नमेंट का साथ दिया है और ये पूरा जो बिल है जिसको 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए था, ये पास हो गया है। तो ये खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो तमाम वर्षों से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो लोग गरीबी के जीवन जी रहे हैं और बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, नौकरी की उम्मीद लगा के रहते हैं और अंत में उनको वो पिछड़ जाते हैं, या तो आरक्षण की वजह से या जो सुविधा संपन्न जो लोग हैं उनकी जो कोचिंग वगैरह करके आते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन गरीबों को जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते थे इस बात का नुकसान उठाना पड़ता था। तो सीधे तौर पर ये उन लोगों के लिए फायदा है। और दूसरी चीज, जब हमने कल लोगों से बात की थी तो ये बात आई थी, बहुत सारे डाउट्स थे, आज वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। इसको पूरा डिटेल में अरुण जेटली ने बताया भी था कि ये जो बिल है इसके द्वारा जो 10% का आरक्षण दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लटकेगा, क्योंकि ये उस 50% से अलग होगा और 50% का जो दायरा था, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जो साइनी वाला केस था उस केस में जो सीमा बताई थी उसके लिए गवर्नमेंट ने अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया है। 15 में एक प्रोविजो जोड़ी गई है, प्रोविजो 6 की उसकी नंबरिंग है, सब क्लॉज 6 के नाम से, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है और ये उस सामान्य वर्ग के विद इन द जो 50%, 50.5% है उसमें से इसको दिया जाएगा। तो इसलिए SC ST का जो रिजर्व कैटेगरी का SC ST और OBC का है उन लोगों को भी इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और इसमें एक बड़ी बात जो संसद में बाकायदा थावरचंद गहलोत ने बोली कि ये जो बिल है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी फैसलों में की थी जो आरक्षण की 50% की सीमा बताने की बात को लेकर राज्य सरकारों को फैसले पलटे गए थे। तो ये सीधे तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो किसी भी वर्ग में नहीं आते थे, किसी भी आरक्षित वर्ग में नहीं आते थे। उन लोगों को अब सुविधा संपन्न लोगों के साथ कंपीट करने के लिए एक 10% का, और इसके लिए जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति किसी जाति से हो, ऊंची जाति नीची जाति, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन उसका उस दायरे से बाहर होना जरूरी है कि वो आरक्षित वर्ग में ना आता हो, जो सामान्य वर्ग में हो, जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के लिए फायदेमंद चीज है। तो जो तमाम लोग पहले आरक्षण की मांग करते रहे शायद उनको भी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि अगर उन्हें अलग से आरक्षण नहीं भी दिया जाता है OBC में तो कम से कम इस 10% कोटे में वो अपनी नौकरियों के लिए उम्मीद लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा जो गरीबों का एक बताया जाता है कि 20-22% लोग हैं गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, उन लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, इस बिल के द्वारा एक तरीके से जो बहुत बड़ा एक विरोधाभास जैसी स्थिति पैदा हो गई थी कि लोग कहते थे कि जो आरक्षण वर्ग के लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, उनके खिलाफ बोलते थे, बोले हम क्या करें, हमारी अगर हम गरीब हैं और उसके बाद हम ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए या वैश्य हो गए तो इसमें हमारा क्या दोष है। तो उन लोगों के लिए भी इससे राहत की बात है। दूसरा, इसमें जो कंडीशंस बताई गई हैं वो कंडीशन ये है कि 3-4 कंडीशन है। तो उस तरीके से जो लोग आशंका जता रहे थे कि जैसे कुछ चैनलों ने कहा कि 8 लाख रुपए की एक इसमें कंडीशन है कि सालाना जो आय है वो 8 लाख रुपए से
कम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 8 लाख की आय तो बहुत से लोगों की है। या दूसरा, जिस तरीके से जो गांव में खेती की बात है कि अगर 5 एकड़ जमीन है तो वो व्यक्ति इसके दायरे में नहीं आएगा। या फिर जो अगर छोटे कस्बे में 200 गज में मकान बना हुआ है और 100 गज में बड़े शहर में मकान बना हुआ है तो वो व्यक्ति भी इस दायरे में नहीं आएगा, जो कि इन सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित करता है। जो लोग कह रहे थे कि ये तो पूरा का पूरा सामान्य वर्ग को इससे आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग किराए पर रहते हैं, कष्ट उठा के जीवन जी रहे हैं, उनकी आमदनी 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 30,000 रुपये प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इवन जो MBA किए हुए बच्चे भी हैं या जो लोग हैं जो मैनेजरियल पोस्ट पे होते हैं, सुपरवाइजरी पोस्ट पे होते हैं, उनको भी सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर माँ बाप दोनों काम करते हैं तब भी वो 50,000 नहीं हो सकती। और जिसके पास ज़मीनें हैं, जिसके पास बड़ा मकान है या जो बहुत बड़ा किराए का कमाई आती है, उन लोगों को इसकी जरूरत नहीं है और वो लोग अपने आप इससे दायरे से बाहर हो जाएंगे। फिर लोगों ने कल आशंका जताई थी कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो फर्जी सर्टिफिकेट तो हर जगह बनाए जाते हैं। EWS कोटे के जो स्कूली बच्चों के एडमिशन है उसमें तमाम बातें दिल्ली के स्कूलों में जाके आप देखिए होती है, लेकिन अगर उसकी शिकायत होती है तो उन माँ बाप को जेल जाने का खतरा भी रहता है। उसी तरीके से अगर कोई SC ST या OBC में कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट के द्वारा नौकरी लेता है तो उसको भी जेल जाना पड़ जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है फर्जी बन जाना, और फर्जी सर्टिफिकेट अगर कोई दिखाएगा तो उसको भी कहीं ना कहीं जेल के लिए 420 के केस में कई सारे जो धाराएं लगेंगी उसमें जेल जाना पड़ेगा। तो जो जिस तरीके की आशंकाएं थी वो निर्मूल साबित हुई हैं। और लोकसभा में जिस तरीके से मोदी सरकार इस पूरे बिल को 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा, एक तरीके से 7% कह लीजिए, 90% करीब मत इनको 90 से भी ज़्यादा मिले हैं, उससे पास हो गया है। तो राज्यसभा में भी इसके अटकने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से NDA का पूरा बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस, BJD, TRS, तृणमूल कांग्रेस, ये सारी पार्टियां जो मिला के हैं, उन सभी का जो वोट है वो भी इसके पक्ष में जाएगा। तो कल इसके लिए जो एक्सटेंड की गई है राज्यसभा, उसमें इसको पास होने की पूरी संभावना है। यह संविधान का 124वां संशोधन विधेयक है, तो ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। 124वां संशोधन विधेयक लोगों को याद रहेगा कि इसने गरीबों के प्रति जो एक आरक्षण या उन्हें विशेषाधिकार या उनको विशेष तरजीह देने की जो बात है वो इसके द्वारा भारत के नागरिकों को दी गई है। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने 2 घोषणा पत्र में इसको लेकर बात कर चुकी है कि वो आर्थिक आधार पर गरीबों को, सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने की बात करती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं था। और ये करने का जो सौभाग्य है ये मोदी सरकार को मिला है। सपा हो या बसपा जैसी पार्टियां भी इस मामले को लेकर बात कर चुकी हैं पहले और कहती रही हैं, लोगों से वोट मांगती रही हैं, लेकिन कभी उन्होंने इसके ऊपर कोई ठोस कार्य करने की या उन समर्थन देने वाली जिन सरकारों का उनका समर्थन रहा उनसे कभी कराने की कोशिश नहीं की। आज जो पासवान ने जो बात रखी कि ये मंडल कमीशन में भी ये बात थी कि जो आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनको भी 15% करीब आरक्षण देने की बात होनी चाहिए। और राम मनोहर लोहिया, जिन्हें समाजवादी पार्टी और बहुत से समाजवादी नेता जो हैं अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो भी इस बात को कहते रहते हैं कि इस देश में गरीबों को भी आरक्षण देने की जरूरत है। जाति के आधार पर नहीं, कम से कम उसकी गरीबी के आधार पर तो आरक्षण दीजिए। और इसको लेकर आज कटाक्ष भी किया था अरुण जेटली ने कि जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो किस मुंह से गरीबों के लिए दिए जाने वाले इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, या क्या वो देश भारत में पहला ऐसा इतिहास बनेगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ने का दावा करती है, आज वो गरीबों के लिए आए हुए इस विधेयक का विरोध करेगी। तो इस विधेयक ने कहीं ना कहीं गरीबों के पक्ष में इन सारी पार्टियों को खड़े होने को लिए मजबूर कर दिया, जो बातें तो करते थे गरीबों के लिए आरक्षण देने की, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। और आज जब सरकार ने ये इतना बड़ा एक चाल चली या कह दीजिए दाव चला, जिसमें इन लोगों को गरीबों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, और कल भी यही स्थिति हमें देखने को मिलेगी राज्यसभा में, जब ये बिल पूरी तरीके से कानून बन जाएगा। क्योंकि दोनों ही सदनों से 2/3 बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन जब होता है तो उसको पास होना होता है। हमारे देश में 20% से ज़्यादा अगर गरीबी की रेखा से हैं, तो बाकी जो ऊपर गरीबी की रेखा से ऊपर वाले भी हैं, जो मिडिल क्लास है, जिनकी आमदनी बहुत कम है,
उनकी संख्या भी इस देश में 50 करोड़ से कम नहीं है। अगर उनमें से आरक्षित वर्ग के लोगों को भी निकाल दिया जाए तब भी ये कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ लोगों के वर्ग को ये अच्छा फायदा देने वाला है। वो अलग बात है कि नौकरियां तो उन्हीं को मिलेंगी जो प्रतिभावान हैं, और इसमें कंपटीशन भी होगा। कंपटीशन में वो आगे आएगा जो मेहनत करेगा। लेकिन अब जो पहले जिस तरीके से साधन संपन्न लोगों को कोचिंग के द्वारा या दूसरे साधनों की वजह से जो तरजीह या जो फायदा मिल रहा होता था, उस फायदे में कहीं ना कहीं गरीब को भी उम्मीद लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ी अच्छी विधेयक लाके, बड़ा अच्छा कानून बना के एक तोहफा दे दिया है। नए साल का तोहफा कहिए या फिर जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये चुनावों के लिए तोहफा दिया गया है। तोहफा होता है, किसी व्यक्ति को अगर अच्छी चीज़ मिलती है, कुछ अवसर मिलते हैं, वो किसी भी वजह से दिए जाएं तो उसकी स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं आज भारत की सभी पार्टियों को जिन्होंने लोकसभा में आज पार्टी लाइन से हटके, और चूंकि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था, वो गरीब के खिलाफ खड़े होकर दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस देश में गरीब के नाम पर, किसान के नाम पर और मजदूर के नाम पर ही वोट लिया जा सकता है, और गरीब के खिलाफ जाकर कोई भी पार्टी इस देश में वोट नहीं ले सकती। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 323 लोग ही वहां उपस्थित थे। तो ये भी बहुत सारी पार्टियों ने बॉयकॉट किया। बहुत सारे सदस्य थे जिनको सस्पेंशन चल रहा था, जैसे एआईडीएमके के लोगों का सस्पेंशन था, जबकि उन्होंने विरोध भी किया एआईडीएमके की तरफ से, तंबी दुरई ने। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आज इतिहास ये है, तथ्य ये है कि लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया है और सरकार की ये बड़ी जीत हुई है। देश के गरीबों की बड़ी जीत हुई है, उन गरीब विद्यार्थियों की बड़ी जीत हुई है जो गरीबी की वजह से कहीं ना कहीं आरक्षण के दायरे में न आकर रह जाते थे, और अमीर और साधन संपन्न लोग उनकी नौकरियां कहीं ना कहीं ले लेते थे। अब उनको 10% में ये उम्मीद जगेगी कि अब वो अगर मेहनत करें तो शायद उन्हें भी सरकारी नौकरी और सरकारी विद्यालयों में प्रवेश मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।